घोटाले की स्कॉलरशिप स्कैम की एबीसीडी आपको दिखाने जा रहा हूं। जो स्कॉलरशिप थी वो सरकार ने बंद कर दिया है, जिससे बहुत सारे बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं अगर कहीं भी माइनॉरिटी के जो स्कॉलरशिप है उसमें कहीं पे करप्शन हुआ है, कोई घोटाला हुआ है, तो सख्त इंक्वायरी की जाए और उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, उसमें कोई रोक टोक नहीं। These institutions who have siphoned off the money, which was the grant of the center, which was scholarship for these children, have not only cheated these children of their education, but also their future. We urge the government to take stern action and refer this case to the Central Bureau of Investigation. Particularly minorities, has exposed the NDA government or spread all over the country. In various states we find that there have been fake bank accounts, there have been fake institutions, fake scholarships, and all kinds of criminal activities are mushrooming. Thorough investigation must be held. All those concerned, including the ministers, heads of department, both in the center and the state, must be thoroughly investigated, and those who have committed this fraud must be brought to book. जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो स्कैम है कि जिस तरह से स्कॉलरशिप और उसका दुरुपयोग किया गया है या भ्रष्टाचार हुआ है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और सीबीआई को देने से अब नहीं मालूम कि सीबीआई तो उसको ठंडे बस्ते में भी डाल सकती है। ये कहाँ इसकी पूरी सच्चाई सामने आएगी कि नहीं आएगी, कहना मुश्किल है। अब देखिए पूरी खबर को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए 2024 का राजनीति का फाइनल जो है वो शुरू हो चुका है, आप जानते हैं 200 दिन के आसपास बचे हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने के मौके ढूंढ रहा है। अब एक शानदार मौका विपक्ष के पास है भी, वो भी एक ऐसे घोटाले से जुड़ा हुआ है लेकिन हैरानी की बात यह है कि विपक्ष जो है इस पर उतना खुलकर सामने नहीं आ रहा है। इतना बड़ा घोटाले का दावा किया जा रहा है लेकिन देश में सेकुलर सन्नाटा है। हैरानी की बात यह है ना कि जो विपक्ष मौकों की तलाश में रहता है वो घोटाला उजागर हो जाने के बाद भी चुप क्यों है, खामोश क्यों है। देखिए कुछ बोलने को राजी नहीं है, जबकि भारत सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ये मान रहा है कि अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप कई राज्यों में कुछ लोगों ने हड़प ली, वो भी करीब 145 करोड़ 44 से 45 करोड़ मदरसों के नाम पर, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के नाम पर। लेकिन अल्पसंख्यकों के हितों की कथित लड़ाई लड़ने में माहिर विपक्ष के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, बल्कि मुस्लिम बच्चों के साथ यह सबसे बड़ा धोखा हुआ है। अल्पसंख्यकों के लिए मजहब के ठेकेदार बन चुके लोग कुछ कहने को राजी नहीं है। कोई ये नहीं पूछ रहा भी कि अल्पसंख्यकों का हक, मुस्लिम छात्रों का, बच्चों का हक किसने छीना। पता है क्यों? खबर सुनिए। क्योंकि यह घोटाला सरकार की गलती या गलत नीतियों का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की कारस्तानी है जिनके सरकार की मदद से, सरकार की स्कॉलरशिप के पैसे से मुफ्त और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं। स्कॉलरशिप का पैसा मुस्लिम बच्चों के लिए सरकार से जो जारी किया गया, लेकिन नियत फिर गई और जो रकम सरकार ने अल्पसंख्यक या मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में दी थी उसे भ्रष्टाचारियों का एक गैंग निगल गया। 145 करोड़ के आसपास मुस्लिम बच्चों के साथ यह सबसे बड़ा धोखा। अब चूंकि भ्रष्टाचार के जो तार हैं वो देश भर के कई मदरसों से जोड़ रहे हैं, कई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो फर्जी निकले हैं उनसे जोड़ रहे हैं। जहां विपक्ष की सरकारें कई स्टेट्स में पता लगा है कि कई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो स्कॉलरशिप का पैसा हड़प रहे थे, मुस्लिम बच्चों के हक पर डाका डाल रहे थे, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, बंगाल में भी है। इसलिए शायद विपक्षी नेता चुप है। मुस्लिम बच्चों की लड़ाई लड़ने वाले भी, उनके हकूक की बात करने वाले भी और उनके नाम पर राजनीति करने वाले भी। लेकिन आज हम आपको भारत के अब तक के सबसे बड़े स्कॉलरशिप
स्कैम के बारे में विस्तार से बताएंगे, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, फिर अपने आप से सवाल पूछेगा कि सेकुलर सन्नाटा आखिर क्यों है, इनके पीछे कौन लोग हैं, ये किसकी लापरवाही का नतीजा और ये कैसे पकड़ में आया। इस पर खामोशी की चादर ओढ़ कर बैठे विपक्षी नेताओं की मजबूरी क्या है कि क्योंकि आरोपी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस या मदरसे या मौलाना है इसलिए वो लोग चुप हैं। ये तुष्टीकरण वाला सन्नाटा है, सेकुलर सन्नाटा, ये सब एक एक करके हम आपको बताएंगे। दरअसल सुनिएगा, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने साल 2016 से छात्रों को स्कॉलरशिप राशि देने की प्रक्रिया को डिजिटाइज कर दिया था। 2007-8 से सब शुरू हुआ था। जो स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चों को दी जा रही थी, पैसा सीधे दिया जा रहा था राज्य सरकारों को। फिर 14-15 में डीबीटी और फिर 16-17 में क्या हुआ, इसको डिजिटाइज कर दिया गया, डिजिटाइजेशन हुआ। इसके तहत छात्रों को स्कॉलरशिप की रकम सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाने लगी। यह हुआ 16 में, 7-8 से दी जा रही थी यूपीए काल से। जुलाई 2022 में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने अचानक करीब 40 लाख छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप को अचानक से रोक दिया 2022 में। इसमें पहली से 8वीं क्लास तक के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र शामिल थे। सरकार को लग रहा था कि इस बात पर हंगामा होगा, 40 लाख बच्चों की स्कॉलरशिप रोक दी, हंगामा हो जाएगा क्योंकि सारे बेनिफिशियरीज ओरिजिनल होंगे। लेकिन जानते कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई बैकलैश नहीं हुआ। तो सरकार को शक हुआ। सरकार ने जांच नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च को सौंप दी। पता तो लगे ये कहां जा रहा था पैसा इतने टाइम से। 16 में डिजिटाइजेशन हुआ, फिर 22 में 40 लाख बच्चों की छात्रवृत्ति रोकी, कोई हंगामा नहीं है। पैसा सालों साल यूपीए टाइम से 7-8 से लेकर जाता रहा, इतना पैसा कहां जा रहा था। रिपोर्ट में क्या आया सुनिए। एनसीएईआर की जांच में सामने आया कि पिछले 5 सालों में 830 संस्थानों ने इस घोटाले के जरिए सरकार को 144 करोड़ 83 लाख का चूना लगा दिया। ये सिर्फ कागजों में थे इंस्टीट्यूशंस, 7-8 से जो चला रहा था पूरा घोटाला, कागजों में थे, फर्जी थे। जांच में यह भी पता चला कि देश में अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप के, सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे, फिर था राज्यों में जिनको पैसा दिया जा रहा था वो थे ही नहीं इंस्टीट्यूशंस। फिर सीबीआई जांच, मंत्रालय ने, मोदी सरकार के मंत्रालय ने सीबीआई जांच दे दी कि पता तो लगे पैसा कहां जा रहा था। घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। न्यूज 18 इंडिया को पता चला कि मंत्रालय ने देश के, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 जिलों में ऐसे संस्थानों की जांच की जहां ये लूट हो रही थी, जिन्हें छात्रों की स्कॉलरशिप के नाम पर केंद्र सरकार से मुस्लिम बच्चों के हितों की सरकार सोच रही है, उनको स्कॉलरशिप का फंड दे रही है। वहां से फंड दिया जा रहा था, कहां जा रहा था। अब तक इनमें से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जांच पूरी हो चुकी है, अभी से 21 की हुई है, तब 53% पता लगा फर्जी है। इस दौरान सुनिएगा आंकड़े, 1572 संस्थानों को खंगाला गया। आप हैरान हो जाएंगे। इनमें से 830 का कनेक्शन इस फर्जीवाड़े से पाया गया। 830 पता चला कि इन 830 संस्थानों ने अब तक मिलकर पिछले 5 सालों में सरकार को तकरीबन 145 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। मतलब मदरसों के नाम पर मौलानाओं ने मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप खाई, कई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन फर्जी बना दिए गए, सब कुछ हो रहा था। यानी कि अब तक जितने संस्थानों की जांच की गई उसमें से करीब 53% फर्जीवाड़े में लिप्त पाए गए। फिलहाल जांच करे विभाग ने इन संस्थानों से संबंधित बैंक खातों को अब फ्रीज कर दिया है कि मुस्लिम बच्चों की भलाई के लिए उनको जो पैसा दिया जा रहा था, बीच में मौलानाओं की जेब में घोटाले की स्कॉलरशिप जारी थी, मदरसों के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, मुस्लिम बच्चों के साथ ये सबसे बड़ा धोखा हो रहा था। अकाउंट फ्रीज कर दिए गए ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो सके। अल्पसंख्यक मंत्रालय के छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत 2007-8 में यूपीए की सरकार के दौरान हुई थी, तब से चल रहा था, ये सब पता ही नहीं लगा। 2016 में डिजिटाइजेशन हुआ, तब समझ में आया ये तो पैसा कहीं और जा रहा था। देश के करीब 1,80,000 संस्थान अल्पसंख्यक मंत्रालय इस योजना में शामिल हैं, जिसमें पहली क्लास से पीएचडी तक के स्टूडेंट्स को हर साल 4,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मुस्लिम स्टूडेंट्स को दी जाती है। बहुत अच्छी पहल है।
आंकड़ों के मुताबिक 2007-8 से लेकर 2022 तक इन संस्थानों को कुल मिलाकर जानते हैं कितना पैसा दिया गया? 22,000 करोड़ 22,000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई। लेकिन अब पता यह चला है कि इनमें से कई संस्थान फर्जी तरीके से असली जरूरतमंद मुस्लिम छात्रों के हक के हिस्से का पैसा नकली लाभार्थियों की जेब में जा रहा था। इसमें से कई तो मदरसे निकले। चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? छत्तीसगढ़, ये सुनिए आंकड़े देखिए आप, अल्पसंख्यकों से इतना बड़ा घोटाला क्यों है? सेकुलर सन्नाटा, आप हैरान हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जिन 62 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की जांच की गई, उनमें सभी के सभी या तो फर्जी निकले या बंद मिले। 100% फर्जीवाड़ा। राजस्थान में आप हैरान हो जाएंगे, 128 में से 99 या तो फर्जी निकले या बंद पड़े, यानी कि राजस्थान में 77% संस्थान इस फर्जीवाड़े का हिस्सा थे। कई राज्यों में यह घोटाला चल रहा था, सरकार ने पकड़ लिया। 2016 में डिजिटाइजेशन किया, 22 में 40 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति बंद करी, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक की कोई शोर नहीं। तब समझ में आया तो कोई और ही खेल चल रहा था राज्य में। इसी तरह असम में 68% करना। आपको स्कॉलरशिप घोटाले की कुछ हैरान करने वाली बातें बताते हैं, जिनसे आपको समझ में आएगा कि गरीब मुस्लिम छात्रों का पैसा कैसे मौलानाओं की जेब में चला गया और क्यों मौलानाओं की इस लूट पर सेकुलर सन्नाटा पसरा हुआ है। केरल के मल्लपुरम इलाके के बारे में तो जानते ही होंगे आप। केरल के मल्लपुरम में एक बैंक की शाखा में 66,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप बांटी गई, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट से कहीं ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के कॉलेज में 5,000 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जबकि 7,000 स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का दावा किया गया। 7 में से 5 एक ही में निकले। एक व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर 22 स्टूडेंट से जुड़ा था, सभी 9वीं के स्टूडेंट से। एक मोबाइल नंबर पर 22 को जा रहा था यह पैसा। एक संस्थान में छात्रावास तक नहीं, फिर हॉस्टल स्कॉलरशिप का दावा किया गया और राशि ली। पंजाब में कई स्टूडेंट्स ऐसे मिले जिनका स्कूल में एडमिशन ही नहीं, फिर भी उन्हें स्कॉलरशिप मिलती रही। असम में बैंक सत्यापन के लिए मदरसों द्वारा बैंक कर्मियों को धमकाए जाने की बात भी सामने आई है। आरोप इस तरह के भी लगे, यानी कि इस घोटाले में बैंक कर्मियों से लेकर मदरसा संचालक और संभवतः कई मौलाना तक शामिल हैं। और आशंका है कि इस घोटाले को योजना की शुरुआत से ही, यानी कि जब यूपीए की सरकार ये योजना लेकर आई, तब से ही इसे अंजाम दिया जाता रहा। पोल तब खुली जब मौजूदा सरकार ने पूरी प्रक्रिया का डिजिटाइजेशन किया 2016 और 2022 में, जब इस पूरा मामले को सीबीआई को सौंपा गया।